हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग का अच्छा तैयारी चल रहा होगा। दोस्तों आज हम लोग हिंदी का मॉडल सेट 2 पढ़ेंगे। इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव है जिनका सही सही आंसर हम लोग जानेंगे। मैं पहले भी बताया था कि ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है बहुत सारे गलती दिया है मॉडल सेट में। तो आइए दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूँ कि ऑल सब्जेक्ट का मॉडल सेट का हमने आंसर बता दिया है ऑब्जेक्टिव का, और चैनल पर जाइए आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों सीधे सवाल की ओर। सवाल है, अज्ञे का जन्म कब हुआ था? तो आंसर इसका हो जाएगा बी, 1911 ईस्वी में। दूसरा सवाल है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो दूसरा का आंसर आपका सी हो जाएगा, उर्वशी। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी, व्यक्ति चित्र। प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा डी, छायायुक्त चंद्र। छठा सवाल है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? 6 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा जनता। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? 7 का आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा माननीय विभीषिका का। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 7 का आंसर डी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मुहर्रम। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो 9 का आंसर आपका हो जाएगा सी, अहिंसा प्रतिरोध। वाणी कब विष के समान हो जाती हैं? तो 10 का आंसर आपका हो जाएगा ए, राम नाम के बिना। दोस्तों यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और दोस्तों को भी शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। मैं बता दूं कि दोस्तों यदि आप पाँचों सेट अगर मॉडल सेट का सही सही याद कर गए तो आपको 50 क्वेश्चन बनाना है, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आपका इसी से लड़ जाएगा। इसीलिए पाँचों सेट एग्ज़ाम के समय एकदम रट जाइएगा, और अभी भी आप याद करते रहिए बीच बीच में। चलिए, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? तो 11 का आंसर आपका हो जाएगा सी, जहांगीर का। कवि ने पर्जन्य किसे कहा? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, बादल को। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? 13 का आंसर हो जाएगा आपका सी, समाजवादी व्यवस्था। पश्चिम बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 4 फरवरी 1938 को। ल मदामोजेल द आविन्यो किसकी कृति है? तो 15 का आंसर आपका बी हो जाएगा, पिकासो। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 16 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो 17 का आंसर आपका हो जाएगा डी, मध्यवर्गीय परिवार। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? तो 18 का आंसर आपका हो जाएगा सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में परिवर्तन के कारण। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दक्षिण भारत से। वेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, 1020 ईस्वी। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 22 का आंसर आपका हो जाएगा बी, हो जाएगा 7वीं पीढ़ी। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महावरी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा ए, हो जाएगा 50 रुपये। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? 24 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 9वीं सदी से। 25 नंबर सवाल है, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था?
तो 25 का आंसर आपका कंफर्म हो जाएगा बी 11 रुपये। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो 26 का आंसर आपका हो जाएगा ए पा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका बी उच्छ्वास। निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 28 का आंसर आपका हो जाएगा ए चरमोत्कर्ष। निम्नांकित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो 29 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा डी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 31 का आंसर आपका हो जाएगा ए 2। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 11। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इसको याद कर जाइएगा। व्यंजन वर्ण कितने है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी 33। क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 34 का आंसर हो जाएगा आपका डी कंठ, ये डी हो जाएगा। 35 स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ए तालु। 6 और स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 36 का आंसर आपका हो जाएगा सी तालु। देखिए बोल के ही पता कर सकते हैं। ये सब सवाल जो है आपको ग्रामर पोर्शन का है। मैं बता दूं एक बार फिर से, आपको पहले भी बताया था कि 50% लगभग सवाल जो है आपको ग्रामर पोर्शन होगा और 50% आपका किताब का होगा। अर्थात 100 को क्वेश्चन देगा जिसमें से आपको 50 को बनाना है, तो 25 को सवाल लगभग आपको बुक से रहेगा और 25 सवाल जो है आपको किताब से रहेगा। यानी कि 100 में से 50 सवाल किताब से और 50 सवाल आपको ग्रामर पोर्शन से रहेगा। यदि बुक वाला आपको नहीं याद है तो ग्रामर पोर्शन से भी आपको 50 में 50 कर सकते हैं सही। इसीलिए घबराने की बात नहीं है, आप बस मॉडल पेपर का सब याद कर जाइए। चलिए 37 नंबर सवाल है, म का उच्चारण स्थान क्या है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका सी नासिका। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत न। देखिए न न, तो न का उच्चारण स्थान आप बोल के ही समझ सकते हो जाएगा दंत। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? 39 का आंसर हो जाएगा बी ओष्ठ। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितना है? 40 का आंसर हो जाएगा आपका बी 44। अ का उच्चारण स्थान क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए कंठ। ल का उच्चारण स्थान क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ए दंत ल। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ए कंठ प्लस तालु। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका डी नासिक। 45 र का उच्चारण स्थान क्या है? तो 45 का आंसर हो जाएगा डी मुर्दा। स का उच्चारण स्थान क्या है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका बी मूर्धा। ई और ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो 47 का आंसर आपका हो जाएगा सी तालु। प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ए दंत प्लस ओष्ठ। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? 49 का आंसर हो जाएगा ए व्यक्तिवाचक। स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका बी भाववाचक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका डी रामविलास शर्मा। रामायण की रचना किस भाषा में है? 52 का आंसर हो जाएगा आपका ए संस्कृत। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी बहादुर। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए युद्ध में।
दिव दिव द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो 55 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, लड़की ने। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, निबंध। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है? तो 57 का आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रेमधन। रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपका ए, जर्मन। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है? तो 59 का आंसर हो जाएगा आपका सी, साक्षाकार। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चाचा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका ये, कविता। देखो ये सब जितना सवाल है आपका बुक का है। तो मैं बताया था कि यदि आपको ग्रामर पोर्शन कमज़ोर है तब बुक का याद कर लीजिए कम्प्लीटली, और यदि बुक का आप नहीं पढ़े हैं तो ग्रामर पोर्शन पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा होगा। आप घबराने की बात नहीं है, बस 5 सेट आप याद कर जाइए ना, इसी में से लड़ जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। 40 प्रश्न 50 में से इसी में से आएगा, तो घबराने की बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर है 62, विशेषण के भेद होते हैं? तो 62 का आंसर आपका हो जाएगा डी, 4। कुंवर नारायण रचित पाठ है? 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एक वृक्ष की हत्या। या लकुटी अरु कामरिया पर राजू तिहू पुर की तजी डाड़ो, इस पंक्ति के रचनाकार है? 64 का आंसर आपका हो जाएगा सी, रसखान। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं? 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण इसमें कौन है? तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 4। नानकाना साहब का संबंध है? 67 का आंसर हो जाएगा ए, गुरु नानक से। नाखून हमारी डैश के अवशेष हैं? तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पशुता का। आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 8वीं 9वीं सदी से। अमरकांत का जन्म डैश में हुआ था, कब हुआ था? तो 70 का आंसर आपको हो जाएगा बी, 1925 में। अब सवाल नंबर हम लोग 71 में चलते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 71 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बचपन। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर डैश, 72 का आंसर हो जाएगा आपका सी, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, लियो टॉल्स्टॉय। कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? 74 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पंडित बिरजू महाराज। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन नहीं है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपका बी, दूध। देखिए भलाई, सुंदरता, अच्छाई, ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, भाव है, इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन ये दूध नहीं। चलिए ये द्रववाचक संज्ञा। चलिए जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है? तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा सी, बिरजू महाराज। अज्ञेय ने सूत्रपात किया? 77 का आंसर हो जाएगा आपका 77, अज्ञेय ने सूत्रपात किया? अज्ञेय ने सूत्रपात किया, 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, प्रगतिवाद। 76 का आंसर तो सी है। चलिए ठीक है। 78, स्वर संधि का उदाहरण है? 78 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। परमानंद, रामावतार, कबीर, ये सब हो जाएगा। चलिए 79 है, मदन है? मदन क्या है? तो 79 का आंसर हो जाएगा सी, किरानी का बेटा। ये कहानी से संबंधित सवाल है। अन्य पुरुष डैश भेद हैं? ये देखिए अब ग्रामर पोर्शन है। तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा डैश किसने बांधा?
तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका ए, पिता ने। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो 82 का आंसर हो जाएगा डी, जीवानंद दास। जापान पर परमाणु बम गिराया, किसने गिराया था, तो ये तो अमेरिका ने गिराया था। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी, हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया था, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं। चलिए, रोन नदी डैश में है, रोन नदी कहाँ है, तो 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्रांस में है। द्विगु समास नहीं है, इसमें कौन नहीं है, तो 85 का आंसर बी हो जाएगा, भाई बहन। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो 86 का आंसर हो जाएगा ए, खाने के लिए। कविता नहीं है, इसमें कौन कविता नहीं है, तो 87 का आंसर आपका हो जाएगा डी, शिक्षा और संस्कृति। मोहरा नदी शहर से दूर थी, मोहरा नदी शहर से दूर थी, तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी, 3 मील। राजदूत में है, राजदूत में क्या है, तो 89 का आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सही सही समझ में आ रहा होगा। दोस्तों को भी शेयर कीजिए अधिक से अधिक और लाइक कीजिए। चलिए, सवाल नंबर 90 है। अभिनयो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, रोन नदी। गिरधर लाल है डैश क्या है, तो 91 का आंसर हो जाएगा आपका सी, मदन का पिता। संतु डैश के मारे काँप रहा था, किसके मारे, देखिए ये सब सवाल जो है बुक का है, तो 92 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठंड से। बहुव्रीहि समास में है, बहुव्रीहि समास में है, कौन है इसमें बहुव्रीहि समास, तो 93 का आंसर आपका हो जाएगा डी, कोई पद प्रधान नहीं होता है। चलिए, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है, तो आपको आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा डी, भारत। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, बिहार में। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ए, पुनर्जन्म। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सल्लार हुसैन खां डैश के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे, तो 97 का आंसर जो है आपका ए है, डुमराव के। मछली कहानी के लेखक हैं, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी, विनोद कुमार शुक्ल। धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये ग्रामर पोर्शन आ गया। तो अब ये 99 का आंसर हो जाए आपको हो गया डी, धर्म जोड़ आत्मा। चलिए, जन्म से ही पागल थी, कौन पागल थी, तो 100 का आंसर आपका हो जाएगा मंगू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।